हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्कोहल ईथर फिनॉल के पीवाईक्यूज के बारे में जो 2021 के हैं। ठीक है यार, तो इसमें हम लोगों को जो पीवाईक्यूज मिलते हैं वो सारे कहाँ पे मिलते हैं हम लोग जानते हैं। texturecam.in पे जाके सारे पीवाईक्यूज हमें मिल जाएंगे। 2021, 2022, 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज आ जाएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग सारे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और वहीं से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इस बारे में देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन क्या कर रहा है, असर्शन कर रहा है द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विद प्रोपीन यील्ड्स वन ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल। तो देख लेते हैं क्या कर रहा है भाई। जरा देखना ध्यान से कर रहा है कि प्रोपीन को अगर हमने ट्रीट कराया किससे, ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कराया, तो ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कराया तो कह रहा है क्या बनना चाहिए, टू ऑल और वन ब्रोमो बनना चाहिए, है कि नहीं। वन ब्रोमो टू प्रोपेनॉल बनना चाहिए। अब इसकी मैकेनिज्म अगर देखोगे तो क्या होगा कि ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा, एल्कीन, और इससे क्या बना देगी, इससे बना देगी साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना देगी। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया ये, आराम से देखो, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया ये। फिर वाटर ने क्या किया, वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक किया जहां पे कार्बोहाइड्रोनिक करेक्टर ज़्यादा स्टेबलाइज हुआ, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक किया। तो क्या बन गया, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे आ गया Br, OH2 प्लस आया बेसिकली, और फिर यहाँ से माइनस H प्लस होके ये बन जाएगा क्या, यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक, सही है। तो इसका जो असर्शन है वो तो सही लिखा हुआ है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। कह रहा है द अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमीनियम आयन, ठीक है, फॉलोज द मार्कोनिकॉफ रूल एंड रिजल्ट इन वन ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल। ये बिल्कुल सही रीजन भी है इसका, ब्रोमीनियम आयन पे अटैक हो रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे भी हम मार्क कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हुआ क्या कि साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना, और साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना उस पर क्या हुआ, उस पर वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और मार्कोनिकॉफ से एडिशन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, बी आर माइनस, ओ सॉरी OH माइनस और Br प्लस का एडिशन करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डाली हैं और हमसे पूछा है कि क्या बनेगा। तो देखना भाई क्या बनेगा जरा। अब अगर हम इस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करें तो बेसिकली ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा है ना। जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात होगी तो H प्लस पे जब अटैक करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक करेगा। आराम से मैकेनिज्म लिख के देख लेंगे कि क्वेश्चन की सारे सवाल लग जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये OH2 प्लस बन गया यहाँ पे। ठीक, OH2 प्लस बना, CH3 बना, तो ये यहाँ से लीव कर गया, वाटर माइनस वाटर हो गया। जब माइनस वाटर हुआ तो क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन जो बना वो कैसा है, अभी वो अभी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट लेगा, तो इसे कहेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गई है। 1 2 कौन शिफ्ट हुई, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गई। अब 1 2 मिथाइल शिफ्ट जब हुई तो कार्बोकेटाइन देखो जो बना वो कहाँ आ गया, वो 3 डिग्री कार्बन पे आ गया। वो 3 डिग्री कार्बन पे आ गया और यहाँ पे H लगा हुआ है। फिर जो SO4 2 माइनस है या HSO4 माइनस है वो क्या करेगा, इससे H निकाल के यहाँ पे एल्कीन बना देगा। तो क्या बन जाएगा आंसर, आंसर फाइनली जो बनेगा वो एल्कीन बन जाएगी। तो ऐसा आंसर जो आ रहा है वो हमारा बी पार्ट में आ रहा है। तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे, आंसर हम बी मार्क करेंगे। आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आनी चाहिए, क्लियर है बात। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस इज। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना भाई कि जब हम ए बना रहे हैं तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है CH3 OH और CN। इसका नाम क्या है, ये साइनोहाइड्रेन है। ये क्या है, इसका नाम है साइनो, या नीचे लिख देता हूँ नाम,
साइनोहाइड्रेन है। ये कैसे बना होगा? एसीटोन पे एससीएन की रिएक्शन से ये बना होगा। अब जब हमने इसमें क्या डाला, ए बनाने के लिए हमने क्या डाला इसमें हमने LAH और वाटर डाला। LAH क्या करेगा? LAH क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H3O+ डाला तो वो क्या करेगा? साइनाइड को हाइड्रोलाइज कर देगा किसमें? साइनाइड को रिड्यूस कर देगा किसमें? CH2NH2 में। तो क्या बन जाएगा? CH3 CCH3 OH ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा CH2NH2। तो ये हमारा आ गया A। ठीक। और दूसरी तरफ कह रहा है H3O+ और H2SO4 डाला। अब जब H3O+ और H2SO4 डालेंगे तो होगा क्या कि पहले साइनाइड की होगी हाइड्रोलिसिस। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं? साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं एसिड। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बन गए एसिड। ठीक। और फिर जब H2SO4 डाला तो H2SO4 क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा। जब डिहाइड्रेशन करेगा तो बेसिकली ये क्या बना देगा? ये एल्कीन बना देगा। तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये बी बन गया। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन से क्या हुआ? अल्फा से और बीटा से वाटर निकल गया। ठीक। तो आंसर क्या आ गया? आंसर हमारा ए और बी पता लग गया। अब आंसर मिलाओ जरा ए और बी में, देखो आंसर हमारा सी जैसा मिल रहा हुआ। सी मिल गया आंसर हमें। ठीक है, क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए बात। आसानी से, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं हम लोग अगर हम करना चाहें तो। ठीक है, लिखना पड़ेगा पेन उठा के, बस और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इफ इट अकर्स बाय SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म के साथ होना है तो क्या बनेगा? K2CO3 क्या है? K2CO3 वीक बेस है। ये क्या करेगा? यहां से H उठा लेगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा। H उठाएगा तो क्या आएगा? O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो O पे नेगेटिव चार्ज आया वो पलट के आके इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br को निकाल देगा। ठीक। तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा? देखो जरा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से लग गया CH2, CH2 से फिर ये डबल बॉन्ड और ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक, ये कैसा बन गया? ऐसा बन गया ये। ठीक, सही है। अब ये बन गया तो इसका ऑप्शन अगर हम मिलाना चाहें तो ऑप्शन कैसा मिलाएंगे? ऑप्शन जो आ रहा है ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी आ रहा है। सिंपल बात है ना। देखो हुआ क्या कि पहले अगर तुम फिर से लिखना चाहो तो हम फिर से लिख देते हैं तुम्हारे लिए कि जो फिनॉल था उसने K2CO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? K2CO3 के साथ रिएक्शन करके O- बना दिया। अब O- ने यहाँ पे CH2Br था और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CCH3 और CH3 था। इस पे अटैक किया, ये निकल गया। तो आंसर हमारा डी आ गया। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आसानी से मेरी बात समझ में आ रही है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा डी पार्ट आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं ध्यान से। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना होता है। कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है इथाइल पेंट 4 आइन O8, इथाइल पेंट 4 आइन O8 ऑन रिएक्शन विद CH3 MgBr गिव्स 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो पहले बना लेते हैं O8 बना लेते हैं, इथाइल O8 बना लेते हैं। तो O8 इधर आ गया और कितने कार्बन है? पेंट है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या? CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, तो ये क्या हो गया नाम? 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हो गया इथाइल पेंट 4 आइन O8। भाई पहले इसका स्ट्रक्चर निकालना जरूरी था। अब इसके ध्यान से देखो तो हम क्या करें। हमने एक रिएक्शन कराई CH3 MgBr से, तो CH3 MgBr दो काम कर सकता है। पहले क्या कर सकता है? या तो बेस है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। और हम जानते हैं बेस और न्यूक्लियोफाइल में कौन बेहतर होगा? हमेशा बेस बेहतर होगा। और यहाँ पे एसिडिक H भी है तो ये इससे H ले लेगा यहाँ से। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने की तो बात नहीं आएगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। समझ आया? ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ इथाइल पेंट टू 4 आइन O8 यूटिलाइजेस 2 मोल्स ऑफ CH3 MgBr।
तो CH3 MgBr के 2 मोल तो कम से कम यूज करेगा, क्योंकि 1 मोल यहाँ पे यूज किया और दूसरा मोल जब अटैक करने आएगा तो CH3 माइनस इस पे अटैक करके इसे ऊपर भेज के इसे निकाल देगा। तो कितने मोल्स यूज हो गए? 2 मोल यूज हुए। कैसे हुए? क्योंकि एक ने तो H निकाल लिया था, दूसरे ने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दिया। ठीक, तो 2 मोल यूज करके क्या बना दिया? तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, सही है। बात समझ में आ गई कि 2 मोल क्यों यूज हुए? क्योंकि पहला मोल जो खर्च हो गया वो क्या है? वो किस में यूज हो गया? वो यूज हो गया किस में? वो यूज हो गया अपना एसिडिक एच निकालने में। और दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने हमारे पास क्या किया? CH3 MgBr से अटैक कराया। ठीक, समझ में आ गई बात? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि असर्शन रीजन है, कह रहा है कि असर्शन दे रखा है सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर में बी अचीव्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इथाइल हमसे क्या कह रहा है? इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर क्या कह रहा है? इथाइल फिनाइल ईथर कैसा होगा? इथाइल फिनाइल ईथर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसे बना सकते हैं किससे? अगर हम चाहें तो इसे किससे बना सकते हैं? विलियमसन ईथर से बना सकते हैं। और विलियमसन ईथर से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें फिनॉक्साइड आयन लेना पड़ेगा भाई, और इथाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। तो ये इस पर अटैक कर देगा और निकाल देगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक, अगला कह रहा है रिएक्शन ऑफ ब्रोमो बेंजीन विद सोडियम एथॉक्साइड। बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे फिनॉक्साइड लिया और यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड लिया। अगर हम इसका रिवर्स ले लें, अगर हम इसका क्या करें? अगर हम इसका रिवर्स साइकिल ले लें, रिवर्स साइकिल का मतलब क्या करें? कि अगर हम CH3 CH2O माइनस ले लें, इथॉक्साइड ले लें और फिनाइल ब्रोमाइड ले लें, तो ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के जो लोन पेयर हैं उनके साथ डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगी। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना? क्लैरिटी से बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट वाला आंसर मार्क कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा बी आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स डू नॉट गिव कलर व्हेन कंडेंस्ड विद थैलिक एनाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो देखो ध्यान से एक बात समझने की है, ये फिनोल्फथालीन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो अगर हमें याद आ रहा हो तो हम फिनॉल की रिएक्शन लिखते थे, 2 मोल फिनॉल लेते थे और इसके साथ थैलिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते थे। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ जिससे तुम्हें रिवाइज भी हो जाए। और इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते थे। तो इससे क्या बन जाता था? इससे बन जाता था फिनोल्फथालीन। इससे बन जाता था फिनोल्फथालीन। तो OH के पैरा वाली पोजीशन से रिएक्शन हो रही है। OH के पैरा वाली पोजीशन से रिएक्शन हो रही है। ठीक, मैं इसे प्रोडक्ट को इधर लिख दूं अगर दिख नहीं रहा है तो। ठीक, OH के पैरा वाली पोजीशन से रिएक्शन हो रही है। अब OH की पैरा वाली पोजीशन जिसमें खाली नहीं होगी उसमें फिनोल्फथालीन से रिएक्शन, फिनोल्फथालीन नहीं बन पाएगी, कलर नहीं आएगा। ठीक, जिसमें OH के पैरा वाली पोजीशन खाली नहीं होगी तो उसमें कलर नहीं आ पाएगा। तो हम इसे कैसे लिखें कि दैट फिनॉल will not give color whose para position is occupied with respect to OH। अगर OH के ग्रुप के बीच में पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? CH3। तो इसने क्या कर दिया? इसने ब्लॉक कर लिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है इन द गिवन रिएक्शन 3 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन की रिएक्शन करानी है C2
किससे करानी है? C2H3OH से करानी है। तो C2H3OH हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये C2H5 होगा यार, यहाँ पे H3 नहीं होगा, H5 है, ठीक। तो C2H5OH अगर हम ले लें तो CH2OH हो गया। अब हम क्या लिखे इसमें, क्या करा है कि प्रोडक्ट बताना है हमें, तो 3 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनाना है। तो पहले ब्यूटेन बना लिया हम लोगों ने, 2 पे डाई मिथाइल लगा लिया और यहाँ पे लगा लिया ब्रोमीन, ठीक। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? ETOH से करा रहे हैं। ETOH से रिएक्शन कैसे चलेगी? SN1 पाथ लेके चलेगी। जब SN1 पाथ लेके चलेगी तो होगा क्या कि कार्बोकेटाइन बन जाएगा पहले, कार्बोकेटाइन में बन के क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट होगी। यहाँ पे क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट होगी। कार्बोकेटाइन बना 2 डिग्री से कहाँ जाएगा? 3 डिग्री पे जाएगा ये। और अब यहाँ पे ETOH क्या करेगा? ETOH अब यहाँ पे अटैक कर देगा आके, तो फाइनली क्या बन जाएगा? OET बन गया। यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 आ गया। तो इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे क्या? 1 2 3 4। तो इसे कहेंगे क्या? 2 इथॉक्सी 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या रखेंगे? 2 पे क्या आ गया? इथॉक्सी आ गया। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहेंगे इसे, ठीक। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा C आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके आराम से लगाते चलो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा इंटीरियर टाइप पे कह रहा है दैट टू सिंथेसाइज 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम इथाइल इथेनोएट इक्विवेलेंट्स ऑफ MgBr रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इथाइल इथेनोएट क्या होगा? इथाइल इथेनोएट हमने लिख लिया, इथेनाइल इथेनोएट ये हो गया। अब इससे हमें बनाना क्या है? इससे हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है, तो यानी कि CH3 COH CH3 और CH3 बनाना है, ठीक। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया कि CH3 MgBr से रिएक्शन करानी थी। CH3 MgBr से जब पहला मोल खर्च हुआ तो ये निकल गया, क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया CH3। और जब दूसरा मोल खर्च हुआ, इधर ही लिख देते हैं, CH3 MgBr फिर से लेना पड़ा, तो इसने इस पर अटैक किया, ये ऊपर चला गया, तो क्या आ गया? CH3 CO माइनस CH3 और CH3 आ गया। और यहाँ पे फिर वाटर डाल दिया तो ये बन गया, ठीक। तो कितने मोल्स खर्च हुए? 2 इक्विवेलेंट खर्च हुए, तो हम यहाँ पे आंसर कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ टर्शरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक। अब हमें टर्शरी अल्कोहल देखना है, तो हम सबसे रिएक्शन करा के देखते हैं, ठीक है। पहला वाला देखो जरा, पहले वाले ए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है कि CH3 MgBr से रिएक्शन करानी है, तो क्या होगा? और एक्सेस में लेना है। CH3 MgBr क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, ये वापस आएगा, इसे निकाल देगा, तो क्या बन गया? CH3 CO CH3 बन गया और फिनोलेट आयन बन गया, ठीक। फिर इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से हो जाएगी, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? CH3 CO माइनस CH3 CH3। तो इससे 3 डिग्री अल्कोहल बन गया वाटर डालने से, तो इससे तो 3 डिग्री अल्कोहल आ गया, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। तो कोई भी, अब देखना जरा थर्ड वाले को देखो, तो CH3 MgBr अगर इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करके इसे 3 डिग्री बना देगा, और यहाँ से H निकाल भी लेगा, तो एक्सेस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी क्या करेगा? CH3 MgBr क्या करेगा? इस पे अटैक करके यहाँ से भी 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा। यहाँ पे साइनाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। साइनाइड से क्या बन पाएगा? एक बार पानी डाल दिया तो लिग्नार्ड खत्म हो जाता है। तो साइनाइड वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्या होगा कि अगर हमारे पास साइनाइड था और यहाँ पे था ईथर, ईथर से तो कोई रिएक्शन होनी नहीं है, ईथर से तो कोई रिएक्शन होनी नहीं है।
एल्काइन से टर्मिनल एल्काइन है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और साइनाइड पे जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कीटोन बना देता है, और कीटोन बन के रिएक्शन रुक जाएगी, आगे नहीं चलेगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब कीटोन बनता है तो हमें पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो इमीन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इमीन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, और क्या बन जाएगा, और ये आंसर फाइनली यहाँ पे ही रुक जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा इसका। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा बी। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, इससे पहले बनेगा सी डबल बॉन्ड, इससे क्या बनेगा, मतलब मैं आरसीएन की लिख देता हूँ एक बार, कि अगर आरसीएन को हम ले लें, तुम ध्यान से देखना भाई, और आर डैश एम जी एक्स ले लें, तो ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ आ जाएगा, तो आर सी आर डबल बॉन्ड एन माइनस आ जाएगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कर दोगे तुम, तो कीटोन पे ही रिएक्शन रुक जाएगी, अब ग्रिग्नार्ड फर्दर ऐड नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक। चलो, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा बी आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C6H6O है, गिव्स डार्क ग्रीन कलर विद फेरिक क्लोराइड, यानी कि फिनॉल है, ये तो बात तय हो गई, ये बात तो तय हो गई कि ये क्या है, फिनॉल है। अब फिनॉल की रिएक्शन कराई ऑन ट्रीटमेंट में CH3COH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स कंपाउंड बी के साथ करा दी, ठीक है, और कह रहा है बी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीसीसी, बी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड सी रिएक्शन विद पीसीसी, आइडेंटिफाई ABC। तो ए क्या है, ए तो हमारा फिनॉल है, ए तो हमारा क्या है, ए हमारा फिनॉल है, ये तो बात पता लग गई, क्योंकि FeCl3 के साथ कलर दे रहा है और फॉर्मूला भी ट्रीटमेंट सही कर रहा है, तो CHCl3 और KOH के साथ क्या होता है, RTR हुई, ये कौन सी रिएक्शन है, RTR हुई, RTR से क्या बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब कह रहा है कि बी बना सकते हैं सी के ऑक्सीडेशन से, तो अगर हम सी की रिएक्शन पीसीसी से करा दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CHO बन जाएगा, बन जाएगा ये, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। अब CHO बन गया जो, ठीक, तो आंसर ये बी बन गया फिर से, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर ए आ गया, फिनॉल सैलिसिलडिहाइड, और हम यहाँ पे अल्कोहल लगा लेंगे, ठीक है, बात क्लियर हो पा रही। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, हमें इन ऑल, मतलब एक कंपाउंड दिया है, इसकी C2H5 से रिएक्शन करानी है और ट्राई ईथर से, और हमसे पूछा है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट पी क्या बनेगा। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट पी क्या बनेगा, इसमें क्या होगा कि ये कैसा है, CH3 माइनस है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो माइक्रो एडिशन तो ये करेगा नहीं, भाई ध्यान रखना कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, डायरेक्टली अटैक करके ऊपर O माइनस बना देगा, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C O माइनस, यहाँ पे आ गया ET, और यहाँ पे आ गया CH3, और फिर यहाँ पे पानी मिलके CH COH CH3 और CH2 CH3। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि इस सवाल में अगर हमसे सेम क्वेश्चन पूछा होता, मैं फिर से बना देता हूँ, और हमसे यहाँ पे पूछ देता R2CuLi लिया है, अगर R2CuLi लिया तो वो क्या करता, वो 1,4 एडिशन करता, वो क्या करता, 1,4 एडिशन करता, वो क्या करता, वो 1,4 एडिशन करता, इस तरह से, और फिर यहाँ पे आके टॉटोमराइज होके H लगा देता, ठीक। तो ये कौन कर पाया, ये कर पाया हमारा क्या, R2CuLi, ये माइकल एडिशन है, ये क्या है, ये माइकल एडिशन है हमारा, क्या है, माइकल एडिशन। तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे, आंसर हम इसका क्या लिखेंगे, आंसर हम इसका, अच्छा अब HCl भी डाला है अभी, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, अब HCl भी डाला है, अब HCl डालने पे क्या होगा, जो एल्कीन हमारी बन गई थी, हमारी जो एल्कीन बनी थी, उस पे HCl का अटैक होगा, तो HCl का जब अटैक होगा, H3O प्लस डालेंगे तो, मतलब HCl डालेंगे तो क्या होगा, फिर ये मार्कोनी ऑफ एडिशन कर देगा, और ये इस तरह कंपाउंड बन जाएगा, तो आंसर हमारा क्या मार्क करना है, हमें आंसर हमारा सी मार्क करना है, ठीक है।
HCl भी पड़ा हुआ, ध्यान रखना एल्कीन पे HCl का अटैक कराना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करवाया, डायरेक्टली करा सकते हैं, वैसे रीअरेंजमेंट हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी, लेकिन कोई ऑप्शन वैसा नहीं दिया, इसलिए हम लोगों ने भी रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचा, क्वेश्चन की डिमांड जैसी थी वैसा किया, ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है, 13th क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13th क्वेश्चन कह रहा है कि द गिवन रिएक्शन कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ, हमें ब्रोमीन लगाना है, तो ब्रोमीन लगाने के लिए ब्रोमीन के लिए हम Br2 इन CS2 लिख लें, Br2Fe ले लें और CHCl3 भी ले लें, इन तीनों से हो जाएगा। Br2 वाटर जब डालोगे तो क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाएगा। मतलब अगर हम फिनॉल पे Br2 वाटर ले लें तो इससे क्या होगा, इससे ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि एक ही जगह लगाना है, हमें एक ही जगह लगाना है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने ट्राइब्रोमोफिनॉल वाली कंडीशन नहीं ली, तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे, BC, D मार्क करेंगे, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब P में क्या बना होगा इसके बारे में हमसे पूछा गया। तो ये देखो, ये डाइजोटाइजेशन वाली रिएक्शन है हमारी, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन वाली। तो हमारे पास रिंग कितने नंबर की है, 7 नंबर की रिंग है। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, CH2 NH2 लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl से हुई, तो इसने क्या बना दिया, यहाँ CH3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया CH2 N2 प्लस, और फिर वाटर से यहाँ पे क्या होगा, या Cl माइनस भी लिख दो यहाँ पे, और वाटर से क्या होगा, यहाँ पे CH3 लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखना, रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा डी पार्ट आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद 2,4-DNP डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन से अगर रिएक्शन हो रही तो कौन हमें क्या देगा, कौन हमें ऑरेंज प्रेसिपिटेट देगा। तो ये क्या है, टेस्ट ऑफ कीटोन्स है, ये क्या है, टेस्ट ऑफ कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रही, अरे ये क्या है, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, ठीक। टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो ये तो एस्टर है, ये एसिड है, ये एस्टर है, केवल ये क्या है, ये कीटोन है, कीटोन वाला ही आंसर हम मार्क कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। इससे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ कि क्या बनेगा, PHCCH3 डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन NH2 NH 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से कराई, तो इससे जो बनता है प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, PHCCH3, ये PH325 लेते हैं और हीट करते हैं, तो ये बन जाएगा ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट है, ठीक। बात समझ में आ गई, तो आंसर हम इसका क्या मार्क कर देंगे, डी मार्क कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है H3PO4 के साथ 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे हीट किया। अब H3PO4 के साथ 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन होके ये क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, H शिफ्ट होगी, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि -H+ होके एल्कीन बना देगा, ठीक। अब एल्कीन बनी, ये प्रोडक्ट ए बन गया। अब इसकी रिएक्शन कराइए किससे, HBO करा दी है, तो HBO कराने से क्या होगा, एंटी मार्कोनिक ऑक्साइडेशन होगा। अब एंटी मार्कोनिक ऑक्साइडेशन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ CH3 लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, OH लगेगा। तो आंसर जो इसका मार्क करेंगे वो हम डी मार्क करेंगे। ये क्या है, ये HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो इसमें क्या करते हैं, वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिक ऑफ से लगाते हैं, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जिसके पास ज़्यादा H होते हैं, ठीक है। अगला सवाल,
अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक कंपाउंड दिया है, इसकी कॉन्सेंट्रेटेड एचबीआर से रिएक्शन करानी है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड एचबीआर से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट क्या बनाना है ये देखना है। अब इसमें ध्यान से देखो तो हाइड्रोलिसिस कहीं नहीं हुई है ना, हाइड्रोलिसिस कहीं नहीं हुई है, तो एल्कीन पे ही अटैक हो रहा, तो एल्कीन ने H प्लस पे अटैक किया तो बन गया CH3COH, और यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड OCH3, वो एक कार्बन चला गया तो इसे दूर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। बीच में आ गया CH2, ठीक, और यहाँ पे आ गया CH2, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, HBr है, तो क्या हुआ, एल्कीन से अटैक करा दें तो फिर हम, मतलब हमें क्या एल्कीन से अटैक कराना सही, एल्कीन से अटैक कराना नहीं सही, एल्कीन से नहीं अटैक करा रहे, इसमें पहले OH अटैक करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का लोन पेयर से H प्लस पे अटैक करा दिया, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से जब H प्लस पे अटैक कराया तो यहाँ पे OH2 प्लस बन गया, ये वाटर निकला, क्या बन गया भाई, CH3CH CH CO OCH3, और यहाँ पे CH2, और ये प्लस आ गया, ये इधर गया। इसके इधर जाने से क्या हुआ कि Br माइनस ने क्या किया, Br माइनस ने यहाँ पे अटैक किया और इसे ऊपर भेज दिया, तो क्या बना दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और यहाँ पे CO OCH3, ठीक। अच्छा, इसमें स्क्रीन उधर चली गई है, तो ऐसा ऑप्शन देख लो, ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास बी आ रहा है, तो आंसर हम क्या मार्क कर देंगे, बी मार्क कर देंगे। ये क्वेश्चन वैसे हैं एब्सर्ड टाइप के जिनमें डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, वही तुम करोगे, इसके अलावा कुछ और करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। अगला, अगला कह रहा है विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब ए में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो H प्लस का पहले अटैक हुआ तो कार्बोकेटाइन बनेगा, नीचे ही लिखते हैं ना, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है CH2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन H प्लस के अटैक के साथ, कार्बोकेटाइन बन गया, वाटर लीव कर गया तो यहाँ पे प्लस आ गया, ये यहाँ से क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, जब इसने हाइड्राइड शिफ्ट ले ली तो यहाँ पे क्या बन गया CH3, यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे आ गया CH2 CH3। अभी इसके पास अल्फा एच काउंट कर लो, इसके पास अल्फा एच कितने हैं, 2 2 4 और 1 5 अल्फा एच हैं इसके पास में, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 5 अल्फा एच। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसमें एक में एल्कीन बना रखी है, Cl से एल्कीन तो बनती नहीं है, ये भी एल्कीन है, यहाँ पे Cl वहीं पे नहीं लगेगा, तो रीअरेंज होकर आंसर क्या आ जाएगा, यहीं पे Cl माइनस अटैक कर दे, क्योंकि इन्होंने फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं कराया, क्वेश्चन की डिमांड जो कह रही है हम वैसा ही काम करेंगे, तो क्या बन गया CH2 CH3 बन गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा इसका सी आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव पिंक कलर ऑन रिएक्शन विद थैलिक एनाइड्राइड इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद NaOH। तो इसमें भी हमें क्या देखना है कि पैरा पोजीशन को चेक करना है, पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH शुड बी फ्री, अभी मैंने ऊपर बताया था तुम्हें, सेम क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो इसमें OH के रिस्पेक्ट में ये भी पैरा ब्लॉक है, ये भी पैरा ब्लॉक है, तो ये तो नहीं दे सकता। इसमें OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन फ्री है तो ये दे सकता है, इसमें OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो ये नहीं देगा, इसके भी रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक है ये भी नहीं देगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये भी ब्लॉक है तो ये नहीं देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरा पोजीशन जब फ्री होगी तभी थैलिक एनाइड्राइड वाला टेस्ट पॉसिबल हो पाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ए और बी हमें बताने हैं फाइनल रिएक्शन सीक्वेंस में, तो हमसे कह रहा है कि पहले HCl से रिएक्शन कराई, जब HCl से रिएक्शन कराओगे यार तो कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो OCH3 है, तो हमने क्या किया Cl यहाँ लगाया, और क्योंकि कार्बोकेटाइन दूर की तरफ बनेगा NO2 से, माइनस आई जितना कम लगे तो ये बन गया, ठीक। अब NaI के साथ रिएक्शन कराई, NaI के साथ एसीटोन डाला तो क्या हुआ, SN2 होगी, SN2 होगी तो क्या बन जाएगा, OCH3 बनेगा, और यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे H आ गया, और यहाँ पे NO2 आ गया,
तो आंसर इसका हम क्या मार्क कर देंगे, डी मार्क कर देंगे। ठीक है, कैसे मार्क किया हम लोगों ने कि HCl का जब अटैक कराया तो कार्बोकेटाइन दो जगह बन सकता था। कार्बोकेटाइन या तो हम इस पोजीशन पे बनाते या इस पे बनाते, तो यहाँ पे NO2 का माइनस आई लग रहा था, इसलिए ये कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता तो ऊपर ही बना दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज एक्स इन द गिवन रिएक्शन। ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई और एक्स पूछ रहा है। जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो देखो क्या होता है कि CH2OH है, CH2OH है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे COH है, तो इससे बन गया क्या, CH2COO, C डबल बॉन्ड O CH2। और इसे हीट करते हैं 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसे क्या करना है, 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं जब, तो इससे एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, ये रिएक्शन याद रखने वाली थी, इसे बिल्कुल याद रखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल क्या कह रहा है, ए की रिएक्शन करा रहा है किससे, ए की हाइड्रोलिसिस से बी बना रहा है। अब ए की हाइड्रोलिसिस से बी बना रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, कि ये लिखा है C4H8Cl2। ये क्या लिखा है, C4H8Cl2 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, C4H8Cl2 लिखा हुआ है, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराई है 373 केल्विन पे। हाइड्रोलिसिस से जो बनाया है वो बनाया है C4H8O। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस से दोनों Cl हट के OH लग गए होंगे और OH से एक वाटर भी निकला होगा। ये बात तो समझ में आ रही है क्योंकि फॉर्मूला यही बता रहा है, हाइड्रोजन नहीं बढ़े। ठीक, कह रहा है द बी रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलेमिन बट डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। अगर डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट है तो क्या है, ये कीटोन है। अगर ये कीटोन है तो हमें जो कार्बन जोड़ने हैं, क्लोरीन जोड़ने हैं, वो कहाँ जोड़ने पड़ेंगे, 2 पोजीशन पे जोड़ने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी और हीट करेंगे इन्हें, तो इनसे पहले OH बनेंगे और OH बन के फिर माइनस वाटर हो जाएगा, और माइनस वाटर होके क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, लेकिन हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन कर लेगा। तो NH2OH से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना देगा। तो जो कंपाउंड ए है उसका नाम क्या है, उसका नाम है 2,2-डाइक्लोरोब्यूटेन, और वो क्या बन गया, 2-ब्यूटेन 2-1 बन गया। ठीक, ए और बी हमें पता लग गया, सही है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो Br2CH2 से तो यार एकदम हमें याद है रिएक्शन क्या बनता है, Br2CH2 से क्या बन जाएगा, OH, और Br लग जाएगा पैरा पोजिशन पे, और ये राइमर टाइमन है, ये राइमर टाइमन है, क्या बन गया, इससे CHO बन गया। तो ये RTR है हमारी, और ये क्या थी, Br2CH2। तो इससे आंसर क्या आ गया, आप देख लो भाई, ए और बी सही सही मार्क करने हैं। ए क्या हमारा, ए पैरा पे ब्रोमीन लगा हुआ, और ये CHO है, तो आंसर ए आ गया हमारा। ठीक है, अगला अगला कह रहा है द सीरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड CaCl3 आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, किसमें किसमें यूज होंगे। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, और CaCl3 से कार्बाइल एमीन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट है, कार्बाइल एमीन टेस्ट है, आगे एमीन्स में आएगा। अगर तुम्हें ना याद हो तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये CE है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द ए इन रिएक्शन। आइडेंटिफाई ए इन रिएक्शन कर रहा है, तो हमसे क्या करा, SOCl2 से रिएक्शन कराई। SOCl2 क्या करेगा कि जहाँ जहाँ OH है वहाँ वहाँ क्या कर देगा, वहाँ वहाँ Cl लगा देगा, लेकिन फिनॉल वाले OH को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि SN2 से कर रहा है। तो कहाँ कहाँ लगा देगा, जो भी एलाइलिक थे, एलिफेटिक थे, उन पे OH की यहाँ क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। तो एलिफेटिक की यहाँ लगा देगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, अगला क्या करा, एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन कराई और H+ डाला। एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करा के H+ डालने से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करना है। जब ये प्रोटेक्शन करेंगे तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल तो ये कीटोन पे रिएक्शन करेगा और ये बना देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा इसका। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद C2H5 MgBr गिव्स
C8H8O followed by hydrolysis gives compound A which reacts instantly with Lucas reagent. तो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये बात हमें ध्यान रखनी है टू गिव कंपाउंड दिस। ठीक, अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसे कैसे देखेंगे? पहले 3 डिग्री क्लोराइड कौन सा बन रहा है? पहले देखो, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, दो बन रहे हैं, ये दोनों तो आंसर ही नहीं है। ठीक, अब इनके लिए देखना जरा कि अगर हम C8H8O ले लें तो कंपाउंड इस तरह का ले लें और इसकी रिएक्शन किससे करा दें? ET MgBr से फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो इससे क्या बन जाएगा? से बन जाएगा OH CS3 और ET, और ये HCl से रिएक्शन करके क्या बना देगा? तुरंत ही प्रेसिपिटेट बनाएगा, इमीडिएट टर्बिडिटी भी आ जाएगी इसकी। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा सी आ जाएगा। ठीक, अगला क्या कर रहा है? एल्कलाइन KMnO4 के साथ H+ की रिएक्शन कराई, एल्कलाइन KMnO4 के साथ H+ की रिएक्शन कराई, और H+ साथ क्या होता है? ये क्या करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइज कैसे कर देगा? एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है। ये एकदम याद रहने वाली बात है, इसे भूलने की जरूरत नहीं है भाई, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा सी आ जाएगा। ठीक, अगला हम क्या कर रहा है? अगला कह रहा है द मेन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ 1 methoxy naphthalene विद HI इज। तो 1 प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या कह रहा है? 1 methoxy naphthalene की रिएक्शन CH3 मतलब HI से हुई, तो HI से क्या होगा? H+ लगेगा पहले, OCH3+ लग जाएगा। अब I- क्या करेगा? I- इस पे अटैक करेगा, इसे निकाल देगा। I- तो ये करेगा तो क्या बन जाएगा? इससे अल्फा नेफ्थॉल बन जाएगा और CH3I बन जाएगा। अल्फा नेफ्थॉल और CH3I बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अल्कोहल के भी हम लोगों ने क्या कर लिए? PYQ 2021 के ख़त्म कर लिया। आई होप तुम लोग ढंग से पढ़ रहे होगे, और अगर हम लोगों को जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाली सीरीज़ है वो भी देख रहे होगे, तो जिससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ज़रूर करते रहो, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही, हम लोगों को फैमिली को बड़ा करना है इस बारी, और खूब सारा पढ़ के सेलेक्ट होना है। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।